Hello everyone. Welcome to 30-day CAPF crash course. This is Himanshu, CAPF 2019 topper with All India Rank 163. This lecture is specifically dealing with the paper 2, time management and how to approach it. So let us begin. देखिए जनरली पेपर 2 जो होता है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है. इट इज़ ईजी पेपर बट क्वाइट लेंदी पेपर, तो लोग इसको टाइम पे ख़त्म नहीं कर पाते हैं. तो फॉर दैट पार्ट टाइम मैनेजमेंट कम्स इनटू रोल. तो this is I'm sharing my strategy and time management how I approach the paper. देखिए 6 सेक्शन होते हैं इसमें. आई वुड सजेस्ट कि लास्ट सेक्शन जो होता है ग्रामर पार्ट होता है, तो यू शुड अटेम्प्ट दैट फर्स्ट. 20 मिनट में वो आप अटेम्प्ट कर लीजिए, दैट विल फेच यू 25 मार्क्स. नेक्स्ट आप अप्रोच कर सकते हैं एसेज को. 4 एसेज होते हैं. यू गिव अराउंड 60 to 70 minutes एंड इट विल वेटेजेस ऑफ 80 मार्क्स. फिर काउंटर आर्ग्यूमेंट आप कर सकते हैं. फिर रिपोर्ट कर सकते हैं, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज कर सकते हैं. हाँ, मेक श्योर करें कि आप प्रेसी राइटिंग जो है उसको सबसे लास्ट में अटैम्प्ट करें, क्योंकि अगर आप इसको पहले अटैम्प्ट करने जाए तो हो सकता है इट माइट कॉस्ट यू लॉट ऑफ टाइम, और इसका इनपुट आउटपुट रेशियो भी बहुत ज़्यादा नहीं है. तो मेक श्योर आप इसको लास्ट में अटैम्प्ट करें. यू कैन make the time management and strategy to approach according to your SWOT analysis. SWOT is strength and weaknesses and threat. For my content writing was not a challenge. For me, writing speed was a challenge, so that's why I strategized in that way, and that helped me that I could score very well in first attempt itself. So now let us move how to approach. देखिए पेपर 2 में एसेज, आर्ग्यूमेंट और काउंटर आर्ग्यूमेंट के लिए मैं बात कर रहा हूँ. तो सबसे पहले जब आप एसे या काउंटर आर्ग्यूमेंट का इंट्रोडक्शन जो होता है फर्स्ट पैराग्राफ, तो यू कैन स्टार्ट इट विथ ईदर डेफिनेशन, जो भी टॉपिक दे रखा है आप उसको डिफाइन करके स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप कोई कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं. देखिए MK यादव का PDF आपको ऑनलाइन अवेलेबल मिल जाएगा. 13-14 पेज का PDF है. सो मेनी कोट्स आर देयर. फॉर एग्जांपल कि वी डोंट नीड रेड टेपिज्म, वी नीड रेड कारपेट. तो इस टाइप से कोटेशन से आप स्टार्ट कर सकते हैं. इट गिव्स वेरी गुड एज, और जो एग्जामिनर होता है वो काफ़ी इंप्रेस होकर के आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स देता है. तो कोटेशन आप याद कर सकते हैं. दैट विल हेल्प यू इन सो मेनी डायमेंशंस देने में, और बहुत अच्छा ब्यूटीफाई करने में एसेज या काउंटर आर्ग्यूमेंट को इंट्रोडक्शन पार्ट में. या फिर आप कॉन्स्टिट्यूशंस के आर्टिकल्स को भी कोट कर सकते हैं. जैसे मान लीजिए इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई अगर टॉपिक आता है, तो आप उसमें कोट कर सकते हैं आर्टिकल्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, तो दैट विल फेच यू मोर मार्क्स. फिर आप रिपोर्ट्स कोट्स कर सकते हैं. रिपोर्ट्स आप IAS पार्लियामेंट, गूगल पे आपको मिल जाएगा IAS पार्लियामेंट का PDF रिपोर्ट्स. उसमें आप इंडिया के रैंक को वर्ल्ड विथ रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड, और क्या जो भी टॉपिक है उसके रिपोर्ट को आप कोट कर सकते हैं. इट गिव्स यू एन एज ओवर अदर्स. फिर सुप्रीम कोर्ट के इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स हैं. मैं भी वैसे आगे के लेक्चर्स में सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट जजमेंट्स को कवर करूँगा. वैसे आपको UPSC फ्री मटेरियल पे या फिर गूगल पे भी सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट जजमेंट मिल जाएंगे. तो आप अगर ये भी कोट करते हैं तो बहुत अच्छा होता है. फिर आप डेटास कोट कर सकते हैं जो आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, हेल्थ रिलेटेड डेटा, एग्रीकल्चर रिलेटेड डेटा, या फिर क्लाइमेट चेंज रिलेटेड डेटा. तो आप जब डेटा कोट करते हैं तो ये आपके पॉइंट्स को काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक और वैलिड बनाता है, और काफ़ी एज मिलता है. फिर SDG है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. ये 1 से लेकर 17 तक है. आप अगर इसे बाय हार्ट याद कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एज मिलता है इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने में, और बहुत ही क्लासिक लगता है आपका एसेज या फिर काउंटर आर्ग्यूमेंट. तो आप SDGs भी कोट कर सकते हैं आपके अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में. फिर स्टेटमेंट्स बाय बिग प्रोफाइल. जैसे मान लीजिए कि एग्रीकल्चर पे अगर कोई टॉपिक ऐसे आ जाता है, तो यू कैन स्टार्ट विथ कोटेशन बाय नेहरू जी, दैट एवरीथिंग एल्स कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर. तो ऐसे ही बिग प्रोफाइल के आप कोटेशंस टॉपिक वाइज आप लिख सकते हैं, जॉट डाउन कर सकते हैं एक जगह, और आप उसको याद कर सकते हैं. दैट विल गिव यू बूस्ट. आप तुरंत आपको सोचना नहीं पड़ेगा. यू कैन इमीडिएटली स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ योर एसेज और काउंटर आर्ग्यूमेंट. फिर नेक्स्ट बात करें कि बॉडी पार्ट. अब वैसे इंट्रोडक्शन ख़त्म हो गया, अब आपको बॉडी पार्ट में आना है, तो यू कैन डायरेक्टली स्विच टू द मेन पॉइंट जो भी एसेज में पूछा हुआ है. एंड यू कैन ऑल्सो गिव डायमेंशंस टू योर एसेज. जब आप डायमेंशंस देते हैं तो आपको अच्छा मार्क्स मिलता है, +1 आपको होता जाता है. तो डायमेंशंस देने के लिए एक निमोनिक है, AIEEE CSGPH. ये क्या है?
देखिए ए मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव आप डायमेंशन दे सकते हैं, ई आई स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूशनल, ट्रिपल ई मतलब एक तो हो गया इन्वायरमेंटल, दूसरा हो गया इकोनॉमिक और तीसरा हो गया एथिकल। ये सब एंगल्स हैं, आप अपने एसेस को प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सी एस जी पी एच, सी स्टैंड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन आप अगर एसेस को देते हैं, ऑथेंटिकेट करते हैं अपने आर्टिकल्स को कोट करके कि ये संविधान में भी लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली इट गिव्स अ डिफरेंट डायमेंशंस टू योर एसेस। फिर एस स्टैंड्स फॉर सोसाइटी, जी स्टैंड्स फॉर जोग्राफिकल डायमेंशन टू योर एसे, P stands for political dimensions of your essays and H stands for historical dimensions of your essays। देखिए जब आप डायमेंशंस देते हैं तो एग्जामिनर को लगता है कि हाँ ये बच्चा को बहुत कुछ आता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट या टॉपिक में, तो आपको बहुत अच्छा एज मिलता है ओवर अदर कैंडिडेट्स। फिर आप डायग्राम भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जैसे टाइम बचाने के लिए अगर आपका राइटिंग स्पीड स्लो है तो आप एरोज और फ्लो चार्ट्स यूज़ कर सकते हैं अपने एसेस को एलाबरेट करने के लिए। फिर आर्ग्यूमेंट की अगर हम बात करें तो आप मेक श्योर कि आप पॉइंट वाइज उसको लिखें, दैट विल हेल्प यू, क्योंकि अगर आप पॉइंट वाइज लिखते हैं तो एग्जामिनर को बहुत अच्छे से कॉपी चेक करने में हेल्प होता है। ही अंडरस्टैंड कि हाँ द कैंडिडेट हैज़ रिटन 4-5 पॉइंट्स इन आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर एंड आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट। आप कर सकते हैं इसको इंट्रोडक्शन पार्ट के बाद, दैट विल हेल्प यू। देन कम्स द रिपोर्ट्स। देखिए रिपोर्ट्स में मेक श्योर कि वो पास्ट टेंस में लिखा जाए और फॉर्मेट और सही फॉर्मेट में लिखें आप रिपोर्ट को, उससे भी आपको मार्क्स फैच होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कुछ टॉपिक्स हैं जिसको आपको पहले से ही प्री प्रिपेयर्ड रखना है, क्योंकि अगर वो टॉपिक आते हैं तो आप इमीडिएटली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं कुछ टॉपिक्स पे, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, रीसेंट डेवलपमेंट जो कि आप न्यूज़पेपर से पढ़ते हैं, विजन अपडेटेड मटेरियल का ऐसे का है, उसमें 8-9 टॉपिक्स आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से 8-9 टॉपिक के डेटाज और कुछ कुछ कोटेशंस आप वहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द पेपर 2। स्टे ट्यून फॉर more lectures on 30 days crash course। Share, subscribe, help the needy, especially those who can't afford coachings. I'll here to help you all. Thank you.